होगी। लेकिन एक और एरिया जहां पे लगातार गिरावट देखने को मिली है वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल के प्राइसेस, जो कि अब 6 महीने के लोज पर फिसल चुके हैं। मलेशिया अब कह रहा है कि दाम कॉम्पिटिटिव हो गए हैं और अब मांग रुकने वाली नहीं है। इंडस्ट्री इस बात से कितना ना इत्तेफाक रखती है, कीमतों को कैसे देखते हैं, भारतीय बाजारों में किस तरह के इंपोर्ट्स मार्च और अप्रैल के महीने में देखने को मिले हैं और आगे क्या सेंस है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सनवन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। एंड क्लियरली पाम ऑयल प्राइसेस में वो अच्छी खासी तेजी के बाद अब एक मच नीडेड मुनाफा वसूली देखने को मिली है। करंट लेवल्स जहां पर हम खड़े हैं, जो कि 6 महीने के लोज पर हैं, आपको लगता है इंडियन बायर अब फिर यहां पर लौटेगा? और स्पेशली विद सोयाबीन एंड सनफ्लावर के साथ अब किस तरह का रिलेटिव प्राइस व्यू देखते हैं आप पाम का? मनीषा जी, आपने सही कहा, अभी पाम अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना लिया है बिकॉज पाम वांट्स टू कैच द डिमांड नाउ। ऑल द वाइल पाम अपना B40 और बायोडीजल में लगा हुआ था। अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है वहाँ मलेशिया इंडोनेशिया में, और वो बढ़ते हुए प्रोडक्शन के दौरान में इन लोगों को फूड डिमांड भी कैप्चर करना जरूरी हो गया। हमने देखा इंडिया ने पाम को इतना शन कर दिया था, एकदम कोर हार्डकोर डिमांड पे आ गया था। पाम हमने दिसंबर महीने में 4 लाख किया, जनवरी में 3.5 किया, फरवरी में 3.5 किया, मार्च में भी हमने 3.5-4 ही किया। तो इतने कम में हमने पाम से काम चला लिया बिकॉज हमने सोयाबीन ज्यादा इंपोर्ट किया, उस समय सनफ्लावर ज्यादा इंपोर्ट हमने किया। लेकिन अब अप्रैल से मुझे लग रहा है कि मतलब अप्रैल शिपमेंट से पाम बढ़ने वाला है। अप्रैल शिपमेंट पाम का करीबन 5 लाख टन होगा और मई का पाम का शिपमेंट जो है वो 7-7.5 लाख टन जा सकता है, और जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये शिपमेंट 8-8.5 लाख टन तक जा सकता है, जो 3 से 3.5 लाख टन ही रह चुका है दिसंबर जनवरी फरवरी में। तो इतना हम पाम में स्टेप अप करने वाले हैं हमारा इंपोर्ट, बिकॉज पाम की कीमतें बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है। पाम जैसे मैं आपको बताऊं, आज तो ये मई और जून शिपमेंट का जो पाम है, मई शिपमेंट का पाम ऑयल जो है वो 1050 है और जून का 1030 है, और उसकी जगह पे सोया जो है वो करीबन $30-40 महंगा है। और जुलाई अगस्त सितंबर का सोया जो है वो $1050-55 है, और पाम जुलाई अगस्त सितंबर का $1025। तो पाम ने अपने आप को, जो सोया से $100 महंगा बिकता था, वो भी सोया से $25-30 सस्ता कर लिया है। उस कारण से इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इंडिया ने अपना गियर चेंज कर लिया है और इंडिया पाम की तरफ ज्यादा भाग रहा है। और अभी गर्मी का भी समय है, तो पाम में भी वो ठंड में थोड़ा जमने का प्रॉब्लम होता है, वो अभी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से चलेगा। और हमारा सोया का इम्पोर्ट जो हमने अप्रैल में, हमारा सोया का अरेवल हो सकता है 4.5-5 लाख टन तक का, तो वो मई में भी पुराने कर सौदे हैं हमारे खड़े हुए, तो सोया आएगा हमारे पास भी 4-4.5 लाख टन। लेकिन आगे जाके हमारी सोया की खरीदारी जो है जुलाई अगस्त सितंबर शिपमेंट की, वो मुझे नहीं लगता है कि हम 4 लाख टन के ऊपर जाएंगे, बिकॉज उस समय हम पाम जो है 8.5 लाख टन तक हर महीने का लेंगे, और सनफ्लावर ऑयल जो है वो करीबन आप समझिए 2 लाख टन हमारी जो कोर डिमांड है उस पर आ जाएगा, बिकॉज सनफ्लावर समय महंगा तेल हो गया है, वो करीबन $1200 के आसपास है। तो $1200 के आसपास सनफ्लावर है, $1050-55 के आसपास में सोयाबीन है, और $1025 के आसपास पाम है। ये पोजीशन जुलाई अगस्त सितंबर की है। और तो क्लियरली वो जो प्रीमियम वाला पाम था वो अब यहाँ पर एट लेवल या फिर डिस्काउंट में आता हुआ नजर आया, और जैसे आपने बोला कि हमारे पास इन एनीवेज कमी है, तो हम वो लेवल्स यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे भी। संदीप जी, एक और चीज़ आपसे भी एक वेदर पर एक सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर IMD ने कहा है कि मानसून नॉर्मल है, अबव नॉर्मल भी है, लेकिन आने वाले जो 2-3 महीने हैं, जब तक मानसून नहीं आता तब तक काफ़ी सारी हीट वेव की एडवाइजरीज भी हैं फॉर द मंथ ऑफ मई एंड फॉर द मंथ ऑफ जून एज वेल। इसे कैसे देखते हैं और इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखते हैं आप? मनीषा जी, हीट वेव तो है, इट्स फॉर रियल। बॉम्बे में भी देखिए, कल आप भी दिल्ली में थी, मैं भी था अर्थ समिट के लिए, कितनी गर्मी थी, लू चल रही थी। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए, और अर्थ समिट उसीलिए था कि भाई ज्यादा पेड़ लगाओ, बाम्बू का प्लांटेशन करो तो गर्मी कम करो। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। एंड हीट वेव ह्यूमन बीइंग के लिए, क्रॉप्स के लिए, सब में लिए डेंजरस हो गई है। तो डेफिनेटली एक कॉज ऑफ बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। और मानसून का प्रोडिक्शन जो स्काईमेट IMD का है 105% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड प्रोडिक्शन, दैट इज अ बिग रिलीफ। तो मतलब नॉर्मल मानसून आएगा ही, और रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी तो जो मैप उन्होंने दिया वो अच्छा लग रहा है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट छोड़ के, तो वो एक हमें बड़ा रिलीफ देगा। लेकिन ये हमें गर्मी के महीने जो है अप्रैल और मई के और आधा जून है, ये निकालने पड़ेंगे, उसमें कोई वो तो तकलीफपूर्ण है। संजीव जी, दूसरी बात यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स को लेकर है, जहाँ पर हम US के साथ बात कर रहे हैं, चाइना के कुछ और है, और क्योंकि हम अभी भी अपना एडिबल ऑयल इंपोर्ट का 60% इंपोर्ट करते हैं, टैरिफ्स का किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं आप?
मनीषा जी, हमारा नेगोशिएशन यूएस से एडवांस स्टेज पे चल रहा है। मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बधाई देना चाहूंगा। हमने इंस्टेड ऑफ टकराव की नीति की जगह पे एक सुलझी हुई नीति अपनाई है कि टेबल पे बैठ के डिस्कस करेंगे। डे वन से मोदी जी ने जब से ट्रम्प से मिले थे, उन्होंने वही रुख अपनाया है एंड डिस्कशन चल रहा है, और उसमें हम हमारा सेल्फ इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि जो अमेरिका चाहेगा वही करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उन्हें हमको कंसेशन देना पड़ेगा। जब नेगोशिएशन होता है तो हर आदमी अपनी पूरी साइड को लेके नहीं बैठ सकता, कुछ देना कुछ लेना दोनों करना पड़ता है। तो ऐसा होगा, और मेरे को लगता है इंडिया का और यूएस का ट्रेड पैक्ट जल्दी ही फाइनल हो जाएगा। बल्कि मुझे तो गट फीलिंग है, अमेरिका भी जितना पोस्चर ले रहा है, तो मेरे ख्याल से तो यूएस चाइना भी जल्दी में जल्दी पैक फाइनल कर लेगा। मुझे तो लग रहा है अगले 10 दिन में 12 दिन में यूएस चाइना का भी पैक फाइनल होना चाहिए। तो ये जो वर्ल्ड में पूरा हलचल मची हुई और तूफान मचा हुआ था, ये थोड़ा डाई डाउन हुआ, लेकिन फर्दर डाई डाउन होगा। और ट्रम्प साहब को भी समझ में आ गया है कि बहुत ज्यादा उथल पुथल करने में अमेरिका का भी फिर नुकसान होना डेफिनेट होना ही है। तो उन्होंने अपना पोस्चर लिया, एक नेगोशिएटिंग तरीका है उनका कि बड़ा हार्ड टॉक करते हैं पहले और फिर जाके धीरे धीरे करके उसको लो डाउन करते हैं। तो आई थिंक उसी तरह से होगा। एंड आई थिंक उसी तरह से आपने देखा गोल्ड भी कल रात को, कल और आज गोल्ड वापस रिवर्सल आया है कि वो अनसर्टेनिटी शायद कम हो रही है। क्रूड भी बढ़ रहा है उस बात को लेके। तो ये दोनों बात हो रही है। तो आई थिंक यूएस डॉलर और फर्दर वीक होने के चांसेस है। हमने देखा संदीप जी, मैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से भी बात करी थी, जिनका कहना था कि गेहूं, चावल, चीनी जैसी कमोडिटीज़ को लेकर बहुत चिंताएं नहीं हैं, इन्फ्लेशन कंसर्न्स भी नहीं हैं। अगर कोई वाइल्ड कार्ड हो सकता है आने वाले समय में 2025 के लिहाज से, तो वो शायद दालों में और एडिबल ऑयल एज ए सेक्टर में निकलेगा। आपको ऐसा क्या नज़र आता है जहाँ से इन्फ्लेशन कंसर्न्स या फिर कुछ चिंताएं रह सकती हैं प्राइसेस या अवेलेबिलिटी को लेकर एडिबल ऑयल में आगे जाकर? नहीं, मेरे ख्याल से एडिबल ऑयल में भी अगले 12 महीने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बिकॉज हमारे यहाँ नॉर्मल मानसून है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में मुझे दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा एरिया किसानों को दाम ठीक नहीं मिले हैं, तो उस तरीके से एरिया का थोड़ा देख रहे हैं। मेज का एरिया बढ़ रहा है, थोड़ा एरिया ऑयल सीड का, पल्सेस का जाएगा, थोड़ा शायद वीट का भी एरिया। कल दिल्ली में हम बात कर रहे थे तो इतना ज्यादा प्रमोशन जो एथेनॉल हो रहा है मेज से बनाने का, तो इसलिए और मेज के किसानों के जो दाम मिल रहे हैं 27 रुपए किलो, जो 14 रुपए किलो हुआ करते थे, तो थोड़ा एरिया डाइवर्सिफिकेशन मेज की तरफ जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है। वो एक थोड़ा इशू रहेगा, बट अदरवाइज वर्ल्ड में भी इनफ सप्लाईज है। अगले साल रशिया यूक्रेन में भी क्रॉप सनफ्लावर की सोइंग अच्छी हो रही है, अच्छी होने वाली है, तो उधर का भी क्रॉप बेटर निकलेगा। एंड सोयाबीन में तो अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो आई थिंक वर्ल्ड वाइड सप्लाई की कोई वेज ऑयल में कंसर्न नहीं रहेगी। इंडिया में भी प्रोडक्शन ठीक रहेगा, तो आई डोंट थिंक सो हमें कोई वेज ऑयल में शॉर्टेज का इशू फेस होगा। एक फाइनल सवाल आपसे जाते जाते, और जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा है कि एडिबल ऑयल कंजम्पशन कम करनी चाहिए, आपने कोई और उसका रिएक्शन यहाँ पर ऑन ग्राउंड आता हुआ देखा है? और किस तरह का ईयर ऑन ईयर कंजम्पशन देखते हैं आप ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से एडिबल ऑयल में? नहीं, मोदी साहब ने कहा है वो बात अपने हद में एक जगह पे ठीक है। मतलब गुजरात का जहाँ तक सवाल है, तो गुजरात का वेज ऑयल कंजम्पशन पर कैपिटा बहुत हाई है। नेशनल एवरेज यदि 18.5 किलो पर पर्सन पर ईयर है, तो गुजरात का लोन 35 का है। तो प्रोबेबली थोड़ा माइंड पे उनके वो ज्यादा हावी रहा होगा, पर वो एक बात हो सकती है। लेकिन अदरवाइज भी देखिए, ये तो जो फैट्स है, ऑयल है, शुगर है, ये सब चीजें हैं। थोड़ा थोड़ा तो सभी कहते हैं कि कंजम्पशन मॉडरेट करिए, तो उसके साथ हम हैं। इंडस्ट्री भी चाहती है सबकी हेल्थ बनी रहे। तो वो कोई कंजम्पशन, इंडिया की पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, 1.1% पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इनकम बढ़ रही है, इनकम के साथ थोड़ा कंजम्पशन बढ़ता है इन सब चीजों का, तो वो इतना बात नहीं है। लेकिन जरूर ये फर्क पड़ रहा है कि कीमतें जो हमारी पहले 90 रुपए किलो का तेल हुआ करता था, वो भी 130 रुपए किलो का तेल हो गया है। तो इंडिया जैसा कंट्री में, जो डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सारी पॉपुलेशन जो है जो ऐसे मॉडरेट तबके में रहती है, तो इसके लिए यहाँ उस चक्कर को लेके जो हर साल 3% हमारी कंजम्पशन ग्रोथ होती थी, वो मेरे ख्याल से 5% नेगेटिव हो गई है। तो 8% का फर्क पड़ गया कंजम्पशन में, इस बात को लेके कि कीमतें 1.5 हो गई है। समझ रहे ना? तो मोदी जी का भी स्टेटमेंट ऐसे समय आया कि बस वो दोनों मिला के रिजल्ट एक ही हो गया कि कंजम्पशन कम हो गया। तो ये बात तो हमें जरूर समझना पड़ेगा कि देखिए, कोई भी चीज की कीमतें 50% बढ़ेगी तो उसका कंजम्पशन पे तो असर पड़ेगा ही।
तो वो, और हमारी दूसरा एक और बात है, हमारी इंडस्ट्री में अभी पैक्स जो गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आप कितना भी ग्राम वाला पैक, पहले 1 लीटर मतलब 1 लीटर होता था, अब 900 फिर ml हो गया, फिर 850 ml हो गया, 800 ml हो गया, अलग अलग तरह के लोग पैक बना के बेच रहे हैं। गवर्नमेंट ने सबको फ्री कर दिया है बहुत सारी कमोडिटीज में, नॉट एडिबल ऑयल में। अब उस चक्कर में लेके क्या होता है, जब एक आदमी गांव में एक पाउच लेने जाता है, वो एक पाउच ले लेता है, वो पहले वो पाउच 1 लीटर का 1000 ml का हुआ करता था, अब 900 का या 800 850 ml का पाउच है, वो 850 का लाके अपना काम निकाल रहा है उसमें, और ऐसे भी महंगा हो गया है, तो इज हैप्पी टू टेक। तो ऑटोमेटिकली हमने हमारे पाँव पे कुराड़ी मार ली है, छोटे पाउच बना के हमने वो हमारा कंजम्पशन खुद ने कम करवा लिया। तो इंडस्ट्री के लिए वो एक सेल्फ मेड इशू हो गया, आप समझ के चलिए। एब्सोल्युटली। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स हमने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं। संदीप जी बहुत शुक्रिया। प्राइसेस से लेकर अवेलेबिलिटी, पाम तेल इंपोर्ट प्राइसेस, और ऑफ कोर्स किस तरह की कंजम्पशन यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप ब्रेक